तो भाई आपका भी हो सकता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ अलॉटमेंट नहीं मिल सकता है क्योंकि आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। अगर आपने ये सब गलती किया है और सब गलती आपको पहली बार सुनने को मिलेगा, किसी ने ये सब अभी तक वीडियो नहीं बनाया, मैं आपको बता देता हूँ। जल्दी से जल्दी देख लो कि किस किस रीज़न से यहाँ पर एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा रहा है, कौन कौन सा कैटेगरी में रिजेक्ट किया जा रहा है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इम्प्लॉय कैटेगरी में यहाँ पर जो रिजेक्ट किया जा रहा है एप्लीकेशन, और कहाँ पर, और आपको देखने को मिलेगा रिटेल में। रिटेल के साथ आपको देखने को मिलेगा शेयर होल्डर कोटा में। इन तीनों कोटा में आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। रीजन वाइज एक एक करके बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला। सबसे पहले देखने को मिला बहुत लोगों ने यहाँ पर एंड में अप्लाई करना शुरू किया, तो किसी का मैंडेट नहीं आ रहा है, किसी का अजबा वर्क नहीं कर रहा है, किसी का सर्वर स्लो चल रहा है, किसी का कुछ शो नहीं कर रहा है, फेस करना पड़ा है। तो अगर आपने ये सब फेस किया है तो आप एक बार कमेंट कर बताना, ठीक है। और साथ ही साथ मैं अगर आपको बताता हूँ रिटेल में कितना एप्लीकेशन कैंसिल हुआ है, एम्प्लॉय में क्या हुआ है और शेयर होल्डर कोटा में क्या हुआ है। तो देखो बहुत लोगों ने फ्रस्ट्रेशन में आके शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई कर दिया है। क्यों? क्योंकि उनको मेन डेट नहीं आ रहा था। मेन डेट उनका नहीं आ रहा था। बैंक बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। मैंने जो देखा एक्सिस बैंक था जो बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा था, और एक्सिस के साथ मैंने एसबीआई भी देखा था शायद, जो कि अजबा में वर्क नहीं कर रहा था। आईसीआईसीआई भी था और एक कनारा बैंक भी था। ये सब एंडिंग में वर्क नहीं कर रहा था, सर्वर स्लो चल रहा था, ठीक है। तो देखो शेयर होल्डर कोटा में ये जो 18 टाइम गया है, यहाँ पर आपको बहुत सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट होता देखने को मिल जाएगा इजीली, क्योंकि बहुत रिटेल लोगों ने इस पे अप्लाई किया है। उन्होंने देखो आपको बजाज फिन जो था वो आपको बाय करना चाहिए था 29 तारीख से पहले। सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप शेयर होल्डर हो आपको मेल आया था। क्या आपको मेल आया था? अगर आपको मेल आया था आप उनके लिए एलिजिबल हो शेयर होल्डर से अप्लाई करने के लिए। जैसे कि मैंने शेयर होल्डर पे बाय कर लिया था 30 तारीख को भाई, तो मैं वहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि DRHP फाइल 29 तारीख को ही हो गया था। तो 30 तारीख को मेरा कोई फ़ायदा हुआ नहीं बाय करके। बहुत लोगों ने बजाज ऑटो उठा लिया, उल्टा पुल्टा शेयर उठा लिया, सोचा इससे हम शेयर होल्डर हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। तो वो लोग शेयर होल्डर ना होकर भी पैसा ज़्यादा है क्या कुछ है भाई उनको ही पता, उन लोगों ने शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई किया है। तो उन लोगों ने जब शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई किया है तो उनको भाई यहाँ पर आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। बहुत सारा एप्लीकेशन, ये तो अभी कंफर्म आया नहीं है कि कितना सारा यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है, लेकिन जैसा है तो मैं आपको बता दूंगा। तो हाँ, रिजेक्शन तो होने वाला है शेयर होल्डर में, क्योंकि आप लोगों ने वहाँ पर एलिजिबल ना होकर भी अप्लाई किया है, ठीक है। बात करें एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय में मैं अगर बताऊं, ये जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है भाई, इनका जो अगर बात करें कि इनका एम्प्लॉय है 3000, इनका जो ऑफिशियल एम्प्लॉय है 3000, लेकिन इनका जो अप्लाई हुआ है भाई वो है 1.5 लाख। मतलब आप मान के चलो जहाँ पर 3000 इनका एम्प्लॉय है तो भाई 1500 एप्लीकेशन कैसे आ सकता है? आप ही बताइए, पॉसिबल है? 3,000 बंदों मिलकर इतना एप्लीकेशन कैसे कर सकता है? तो सिंपली मान के चलो सब लोगों ने एम्प्लॉय में किया है, सोचा है पैसा है इस पर लगा दो, मिले ना मिले वो अलग बात है। अगर मिल जाए तो मतलब मौजी मौज, ना मिले तो पैसा मिल जाएगा, ऐसा सोच के उन लोगों ने एम्प्लॉय में कर दिया। और बहुत लोगों ने अप्लाई करने से पहले आपको 3 कैटेगरी दिया जाता है। पहला रिटेल, सेकेंड दिया जाता है शेयर होल्डर और तीसरा दिया जाता है एम्प्लॉय। तो आपको देखना चाहिए था आपने कौन सा कैटेगरी चूज़ किया था। अगर आप एम्प्लॉय ना हो और एम्प्लॉय चूज़ कर लिया तो आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप एम्प्लॉय हो उनका तो आप अपने मम्मी के पैन अकाउंट से अप्लाई कर रहे हो, पापा के, भाई के, ऐसा नहीं होता। फूफा फूफी ऐसा नहीं होता भाई। वहाँ पर वहाँ वो पैन नंबर जो है, पैन नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उनका एम्प्लॉय होकर भी एम्प्लॉय नहीं हो, ये बात माइंड में ले लो। अगर आपका पैन अकाउंट वहाँ पर रजिस्टर नहीं है तो आप एम्प्लॉय से करने के बाद भी आपका वो एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। बात करें एम्प्लॉय, तो बता दिया भाई बहुत सारे कैंसिल होने वाला है। देखो एम्प्लॉय बहुत ही अच्छा पैसा लगा, लेकिन ये सब वेस्ट ही होने वाला है। शेयर होल्डर कोटा मैंने आपको क्या बताया कि आप ना होकर भी बहुत लोगों ने शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई किया, तो उनको भी रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। अब आ जाता है रिटेल में। तो भाई देखो रिटेल में यहाँ पर टोटल 7 टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है, और रिटेल ने भी बहुत लोगों ने क्या किया है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ किया है। कैसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ किया मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आप बहुत सारे अकाउंट यूज़ करते हो, मान के चलो 20 डिफरेंट पैन यूज़ करते हो, तो भाई 20 से एकदम फर्स्ट पार्टी अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि तुम तो भाई लॉग आउट करोगे ना, 20 जब आपके एक ही फ़ोन पे तो आप लॉग आउट लॉग इन करते रहोगे, तो उस पर OTP आएगा,
तो OTP आया तो आपका तो अकाउंट है नहीं, जो आपके पास OTP है आपका ये फैमिली भाई बंधु उनके पास जाएगा OTP। तुम बार बार OTP मांगोगे, बार बार उनको पैसा दोगे, बार बार पूछोगे अलॉटमेंट हुआ कि नहीं, बार बार पूछोगे पैसा रिटर्न करो, फिर से भेजोगे, फिर से अनब्लॉक करोगे, फिर से ऑटो पे से उसे अमेंडेड एक्सेप्ट करवाओगे, तो बहुत मुश्किल होता है। तो उन लोगों ने क्या किया है, डीमेट अकाउंट तो उनका ही यूज़ किया है, लेकिन भाई बैंक अकाउंट अपना यूज़ किया है। मतलब सोचो बैंक अकाउंट उन्होंने यूज़ किया है एक, समझो ठीक है, बैंक अकाउंट यूज़ किया है एक और डीमेट अकाउंट यूज़ किया है 20। तो ये देखो कैसे हो सकता है, डीमेट 20 और बैंक 1 एक ही से सब ब्लॉक करोगे, कैसे हो सकता है। देखो ऐसा नहीं कहता कोई थर्ड पार्टी नहीं होता, थर्ड पार्टी होता है, कुछ लूप होल निकल जाता है जिससे किसी किसी को अलॉटमेंट मिल जाता है, लेकिन मान के चलो थर्ड पार्टी नहीं होता है और हमें अप्लाई करना है भी नहीं। क्या क्यों करें इतना अच्छा IPO भाई, फर्स्ट पार्टी जो डीमेट अकाउंट जब है तो उनका बैंक भी होगा, तो थोड़ा सा रिस्क लो। ऐसे IPO में अच्छे से उनको बोलो कि मुझे करने दो ये सब, अच्छा IPO 110% रेट हो सकता है, उनको भी कुछ खिला दो भाई, अलॉटमेंट होगा, प्रॉफिट दे दो, 2000 दे दो, जाओ भाई तुम फेस्टिवल आ रहे तुम शॉपिंग करके आ जाओ, ऐसा कुछ करो तो वो भी अच्छे मन से देगा आपको, ऐसा कुछ ठीक है। तो रिजेक्शन बहुत फेस करना पड़ा। रिटेल में देखोगे तो रिटेल में 15,000 करोड़ के आसपास लगाए और ओवरऑल तो 3 लाख करोड़ लगाए, 3,23,000 करोड़, मतलब चप्पर फाड़ दिया भाई सब लोगों ने। रिटेल के पास, QIB के पास, HNI के पास इतना पैसा है कोई सोच नहीं सकता। कौन कहता है भाई हमारा देश गरीब है। तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है ना, ये मुकेश अंबानी का 40% नेटवर्थ है मेरे भाई, 40%। मतलब मुकेश अंबानी का जो 40% नेटवर्थ है एक IPO में हम लोग लगा रहे हैं, रिटेल मिलके। कौन? रिटेल, QIB, HNI मिलके। और ऐसा तो सिर्फ यहीं पर, बहुत अमीर लोग यहाँ पर स्टॉक मार्केट पे है नहीं, और जो भी है यहाँ पर अप्लाई कर नहीं रहा है, उनका ऑलरेडी होल्डिंग्स है, इसलिए ज़्यादा इस पर अप्लाई नहीं हुआ। अगर सबको अपना होल्डिंग्स निकाल दे और यहाँ पर आ जाए फिर तो भाई इसके आगे और एक लेग जाएगा। ये जो आपको 3 देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पर जो आपको 3 देखने में है, यहाँ पर और एक देखने को मिल जाएगा, ऐसा कुछ ठीक है। तो GMP बहुत ही अच्छा चल रहा है, अभी के लिए 101% चल रहा है। देखो GMP क्या कुछ हाल है, आपको 120% जो प्रीमियम मिला था, मे भी उससे ज़्यादा क्रॉस कर देना चाहिए क्योंकि पैसा तो उससे ज़्यादा लगा है। और आप लोग एक बार कमेंट कर देना कि आपने ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया है ना, मैंने जो बताया, नहीं तो भाई सॉरी फॉर दिस, बट आपका ये रिजेक्ट होने वाला है। रिटेल में आप अप्लाई किया है तो आपको अच्छे से देखना था थर्ड पार्टी यूज़ किया है कि नहीं, कुछ भी गलत किया है कि नहीं, बिडिंग प्राइस देखना था, क्योंकि बिडिंग प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बिडिंग प्राइस देखो यहाँ पर कितना दिया गया था, अगर आप देखोगे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, बिडिंग प्राइस था कितना मेरे ब्रो, 70 का बिडिंग प्राइस था। अगर आपने 60, 65 कुछ भी चूज़ किया तो उसके लिए सॉरी, आप देख लो। तो ऐसा कुछ है कि चांसेस बहुत ही अच्छा बन रहा है अगर आपने एकदम 100% अच्छे से अप्लाई किया है। लेट्स सी मेरे भाई, कल अलॉटमेंट है के फिनटेक पर, मुझे तो लगता है कल अलॉटमेंट नहीं आने वाला है, अलॉटमेंट आएगा परसों सुबह। लेट्स सी क्या होता है। चलो वीडियो को एंड करते हैं, तब तक का बाय, जय हिंद, जय भारत।